ओके, सो वेलकम टू वंती सेशंस माय डियर स्टूडेंट्स। उत्तराखंड वाले बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका वंती में। तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में, अगर आप लोगों को याद होगा, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बहुत बेसिक्स पढ़ी। बेसिक तो बहुत बेसिक्स पढ़े थे, उसके बेस पे आप लोगों को पॉलिनोमियल्स बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी दे दिए गए थे एज अ डीपीपी, राइट? मैम यस तो कितने लोगों ने डीपीपी लगाई? अरे, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, रियली मेरे लिए प्राउड की बात होगी अगर सब बच्चों का हैंड रेज हो जाता कि भाई मैम मैंने लगा ली। अगली बार के लिए एक्सपेक्ट कर लूं, है ना? देखो, सही सी बात है। देखो, अगर आप लोग बहुत अच्छे से लेबर करने वाले हो, फिर प्लस टू में हम फिर से मिलेंगे, है ना? अगर प्लस टू में मिलेंगे, फिर डेफिनेटली हम कभी ऑफलाइन भी मिलेंगे। तो फिर वो एक इमेज सी क्लास माइंड में सेट हो जाती है ना बच्चे के नाम से। क्या कहते हो गौरव? यस मैम। है ना? नहीं तो फिर एक इमेज सी सेट हो गया, यार ये बच्चा, इसने तो होमवर्क करा ही नहीं होगा, है ना? अब आप लोग उत्तराखंड में रहते हो, कभी कभी हम उत्तराखंड घूमने गए तो आप लोगों से मिलने आए, तो फिर मैं उसी बच्चे से अप्रोच करूंगा ना जिससे बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। क्या कहते हो? तो मैं चाहती हूँ मेरी सारे बच्चों से बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि टीचर हमें मिलने आए, स्पेशली हम ही जा सकते। क्या कहते हो? यस मैम। ये मैंने बोला था कि बेसिक्स इनइक्वालिटी के एक बार देख के आना। याद आई इनइक्वालिटीज आप लोगों के क्लास 11 के सिलेबस में स्टार्टिंग में पढ़ी होगी आप लोगों ने? यस मैम। मैम यस। कितने लोगों ने पढ़ी है? बच्चे, आप लोगों ने ये देखा है कि भाई 3x+2 जब तक दिख रहा था ये एक्सप्रेशन था। याद है? ऐसी स्टोरी क्लास 10th में पढ़ाई जाती है कि जब 3x+2 में इक्वल टू का साइन कहीं दिख गया तो ये इक्वेशन बन गया, राइट? और जब यस 3x+2 में ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 0 के सिंबल्स दिख जाए तो इसको अपन बोलते हैं कि ये इनइक्वेशन है, डियर स्टूडेंट। यस मैम। ठीक है जी। तो हमारा जो आज का फंडा है, हम इनइक्वालिटीज के बारे में बात करेंगे और बहुत बेसिक बात करेंगे, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाने वाले इनइक्वालिटीज के, बहुत बेसिक से बात करेंगे। रेडी? यस मैम। तो बच्चे, जो इनइक्वालिटीज है मैंने आपको बताया कि ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे कुछ सिंबल्स दिखते हैं। फिर इन्हीं इनइक्वालिटीज के बेस पे ना मेरे पास क्या होती है, मेरे पास कुछ इंटरवल्स होते हैं। इनको ना ध्यान से देखना एक बार। भाई, मैं कोई भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करती हूँ और उस नंबर लाइन को बोलती हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रही है, राइट बच्चों? यस मैम। यस ठीक है। यस मैम। तो अगर मैं बोलूंगी कि x ग्रेटर देन 2, तो 2 यहाँ पे कोई नंबर लगाऊंगी और बोलूंगी 2 से बड़ा बड़ा, 2 से बड़ा बड़ा जाने की वो इस तरफ जाएगा इन्फिनिटी तक। यस मैम। तो बच्चों, जब मैंने इतनी बात करी, फिर मैंने बोला x ग्रेटर देन 2, इसका मतलब x कभी 2 नहीं हो सकता। यस यस मैम। मैम। अगर x 2 नहीं हो सकता तो मैं इसको होलो कर दूंगी कि भाई 2 नहीं है, 2 से बड़ा है। तो इसको एक नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन होगी। और इसको इंटरवल में कैसे लिखा जाता है? जो इंक्लूडेड नहीं है, इन्फिनिटी तो ऑलवेज ओपन होता है, राउंड ब्रैकेट, और जो इंक्लूड नहीं होता उसको भी अपन राउंड ब्रैकेट लिखते हैं। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। यस अगर मैं बोल दूं कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, तो भाई आप लोग क्या करोगे? आप नंबर लाइन बनाओगे कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये 3 है। अब 3 भी हो सकता है, तो होलो नी इसको डार्क सर्कल लिख लूंगी। 3 से बड़ा बड़ा है तो ऐसा जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर 3 से इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी तो अंशिका हमेशा ही ओपन है, तो मोहित 3 इंक्लूडेड है, तो इसको अपन स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। यस मैम। अगर बच्चों अभी मैं बोल दूं कि x लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो क्या आप मुझे सीधा सीधा बता सकते हो अगर इंटरवल लिखना होगा तो क्या लिखा जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। वंडरफुल। माइनस इन्फिनिटी से 5, ये जो सबसे बड़ा मैजिक वो है कि भाई ये तो ओपन ही रहेगा, ये इंक्लूडेड है तो क्लोज्ड हो जाएगा। यस मैम। ठीक है। अगली बात, अगर मैं बोलूंगी भाई x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बस लेस देन 5, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? भाई इंटरवल तो क्लियर है, 2 से 5 के बीच में है।
Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये दो इंक्लूडेड है, दो बीच में आ रहा है, तो भाई संदीप जी ये ग्रेटर स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा। 5 इंक्लूड नहीं हो रहा, 5 को आपने इंटरवल में नहीं लेना, 5 आंसर नहीं आ सकता, 5 से कम आएगा, तो जो नहीं आ सकता उसको ओपन ले लेंगे। Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या ये क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बच्चे इसी के बेसिस पे आपको इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और इनके इंटरवल लिखने हैं। फटाफट फटाफट सोचिए कि भाई मैं कैसे लिख लूंगा, मेरे को क्या लिखना है। अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो ऐसा नंबर लाइन बनेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये कोई नंबर 2 है, इसको होलो करेंगे और ये ऐसा दिखेगा। एग्री? Yes, ma'am. इसका इंटरवल लिखना होता तो देवेंद्रा में क्या लिखती, 2 से इन्फिनिटी और दोनों ही ओपन। Yes, ma'am. सबको क्लियर? Yes, ma'am. तो अनुष्का अगर लेस देन 2 लिखूंगी तो भाई 2 ही रहेगा और ओपन रहेगा, और इसका जो Yes, टर्न है वो ma'am. दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से Infinity. दोनों ही। 2 तक. तो बच्चे ये जो इंटरवल होता है, यानी कि आप लिखते हो कि भाई मैं यहाँ से यहाँ इसके बीच में ही कहीं लाई करूंगा, तो इसको हमेशा छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ठीक है? Yes, ma'am. ओके। तो सलोनी आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चे? No, ma'am. तो फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी गए, यहाँ पे 2 है। अब 2 का जो सर्कल है उसको डार्क करना है या होलो रखना है? Ma'am, Dark. dark करना है. Dark करना है. राइट पे जाएगा, लेफ्ट पे जाएगा? Right. Right में. Right. पे. तो 2 से इन्फिनिटी लिखेंगे, इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन, तो 2 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा? Closed bracket. Closed. Closed. Closed bracket. ठीक, क्लियर है बच्चों? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अगले वाले को क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 2 ओपन से, Closed bracket to. Exact. बताइए यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ठीक है जी। अब अगर मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हो, बेसिक सी इनइक्वालिटी, तो भाई क्या करोगे? आप बोलोगे कि x ग्रेटर देन 3 हो गया, Yes, Ma'am, yes. तो इसका Yes, ma'am. क्या बन जाएगा? बोलोगे कि 3 से इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. लेस देन 2 बन जाएगा। तो बच्चे जो x है वो लेस देन 2/3 बनेगा, तो माइनस इन्फिनिटी से 2/3 आएगा बच्चों। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. माइनस 3x लेस देन -2। तो बच्चों एक चीज ध्यान में रखना, जस्ट मार्क इट, कि जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को तो इनइक्वालिटी अपना मुंह बदल लेती है। अगर उसका मुंह इधर था तो इधर हो जाएगा, इधर है तो इधर हो जाएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो भाई ये कैसी दिखेगी? ये दिखेगी 3x ग्रेटर देन 2, Yes, ma'am. तो Yes, x ma'am. ग्रेटर देन 2/3, Ma'am. 2/3 से इन्फिनिटी बनेगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को भी डाउट? अगर डाउट है तो बोल Yes, दीजिए। ma'am. ठीक है, तो अगर मुझे अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, आप लोगों ने भी यही क्वेश्चन ऐसे ही करे होंगे, अपनी बुक्स में देखे Yes, होंगे ma'am. बेसिक्स। Ma'am, yes. तो देखो, ये 20x है, -15 है, -8 है, लेस देन 7x -35 है बच्चों। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 20x -7x लेस देन 15 + 8 कितना होगा? 23। 23 + 35, तो -5 20 था ना, तो माइनस प्लस का कितना बन गया? 5. 13x। 20 - 7 13x बना, लेस देन कितना बना बच्चों? 12। -12. तो x की जो वैल्यू वो लेस देन -12/13 आ गई। इसका मतलब Yes, ma'am. माइनस इन्फिनिटी से -12/13 तक जाएंगे ओपन में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को भी Yes. confusion? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. तो ये तो आपका इनइक्वालिटी का बेसिक था। अभी ना एक वेवी कर्व मेथड होता है, ठीक है? क्योंकि
अभी तक तो आपके पास क्या आ रही थी, ए की वैल्यू आ रही थी एक्स की, तो आपको पता चल जाता था इससे कम है या इससे ज्यादा है। ठीक है, ये बेबी कर्व मेथड का फॉलो करते हैं। देखिए अब आपके पास कोई क्वाड्रेटिक आ गई, मान लीजिए मेरे पास है कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब मुझे a और b के कुछ ऐसी x की वैल्यू सोचनी है जिनको पुट करने से मेरा हमेशा पॉजिटिव बने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एक तो बेसिक सा मेथड देखो, मैं आपको बताती हूँ। आपको एक एग्जांपल जैसे अपन ने पीछे दे रखी है कि x माइनस 1 और x माइनस 4 जो है ग्रेटर देन 0, तो आप क्या सोचोगे, या तो x की वैल्यू माइनस 1 से कम पुट कर देंगे तो दोनों नेगेटिव आएंगी तो पॉजिटिव हो जाएंगी, या Yes, ma'am. या फिर दोनों ही जो x की वैल्यूज है वो 4 से बड़ी पुट करोगे ताकि दोनों पॉजिटिव आए। मान रहे हो बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसा सोचने से बहुत टीडियस नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये जो मेथड है ये मेरे से मेंस में पूछा जाता है। भाई मेंस में से ये तो नहीं एक्सपेक्ट करेगा ना कि भाई मैं ऐसा कुछ सोच पुट का हिट एंड ट्रायल लगाऊंगी, नहीं ना। तो इसको करने का तरीका क्या है बच्चों, आप लोग ये देखिए कि आप हर फैक्टर को फैक्टराइज कर लीजिए, एक्स के जो कोफिशिएंट है उनको पॉजिटिव कर लीजिए, +1 कर लिया। Yes, ma'am. की वैल्यूज देखिए, या तो x की वैल्यू 1 आ रही है या 4 आ रही है, इसको अपन बोलते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। क्या आ गए? Critical Critical point. point. Critical point. अब नंबर लाइन ड्रॉ करिए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर। एग्री बच्चों? Yes, Yes, ma'am. 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 इक्वालिटी को चेक करिए, एक है या दो है? एक ही है, जाने कि दोनों के दोनों होलो होंगे। नोटेड? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब आपको क्या करना, आपने किया ना कि भाई मैंने इसका कोफिशिएंट +1 कर लिया, तो आपको यहाँ से ऑल्टरनेट साइन देना है, पॉजिटिव से शुरू होके पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्या सही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो सलोनी प्रश्न ने मेरे से कहा था कि इन दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है? Yes, ma'am. तो देवेंद्र मैं क्या सोचूंगी, मैं देख के सिंपली आंखें बंद करके जहां से यहाँ पॉजिटिव है वो मेरा आंसर आएगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 1 तक यूनियन Union. 4 से इन्फिनिटी तक। बताओ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सबसे अच्छा मेथड है, +2 तक साथ देगा और फ्री के नंबर दिला के जाएगा। हाँ जी, जिसको डाउट है दे कैन रेज योर हैंड, जिसको कोई भी कंफ्यूजन है दे कैन आस्क। मैम जैसे ना इसमें 1 से लेके 4 के बीच में आपने माइनस का साइन पुट कर दिया, अगर बीच में और नंबर भी हैं जैसे 2 3 तो फिर प्लस माइनस के हिसाब से देखा जाए तो नहीं, आप देखो ना, आपने जो x माइनस 1 x माइनस 4 करा, जब मान लो आपने x की वैल्यू 2 पुट करी, 2 माइनस 1 1 रहा, 2 माइनस 1 -2 रहा, तो 1 इंटू -2 नेगेटिव दे रहा है, तो वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा ना मेरी इक्वेशन को। जी मैम। तो ये मैंने वही बात बोली थी कि भाई ऑरली तो मैंने सोच लिया कि या तो दोनों नंबर 1 से छोटे होंगे, मतलब दोनों की वैल्यू नेगेटिव आएगी या दोनों की पॉजिटिव, लेकिन वो मेरे लिए सोचना थोड़ा टीडियस हो रहा था, मेरा टाइम कंज्यूम हो रहा था। तो उसके लिए सीधा सीधा शॉर्टकट, सीधे सीधा मेथड, वेवी कर्व मेथड। आपको क्या करना है, आपको x के जितने भी x हैं, मतलब मैक्सिमम पावर वाले x, यानी कि यहाँ पे x स्क्वायर है, उसके कोफिशिएंट्स को +1 कर लीजिए, ठीक है? यस मैम। उसके बाद लास्ट, अपने जो आपका सबसे लास्ट कॉर्नर है राइट साइड पे, वहां से पॉजिटिव से शुरू करिए और ऑल्टरनेट साइन देना शुरू करिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्लियर है? यस अगर मैम। अगर ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिखती ना कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 जो है वो लेस देन 0 है, तो बच्चे आपका आंसर जो है वो 1 से 4 आ जाता है या नहीं? जी मैम। क्लियर Yes, है? ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अब सोचिए किसी Yes, को भी ma'am. कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है? रीमा जी? No, ma'am. ठीक है। अभिषेक? No, ma'am. ठीक है। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो पहली बार आया है? No, ma'am. ठीक है। अब देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया, राइट? Yes, ma'am. Yes, सेकंड को देखिए, आप क्या करोगे, नंबर लाइन पे बनाओगे,
छोटा नंबर 3, बड़ा नंबर 5, दोनों ही होलो। फिर क्या करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, पॉजिटिव वाला उठाना है, तो माइनस ma'am. इंफिनिटी से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, क्लियर है, ma'am. Yes, ma'am. कोई भी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. सिंपल। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया करके, अब आपको रिटर्न में स्टेप्स दे दिए कि भाई आप अपनी राइट हैंड साइड को 0 कर लीजिए। मैंने पहले ही बता दिया कि जो भी x है उसके कोफिशिएंट जितने भी फैक्टर्स है हर किसी में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव कर दीजिए, सारे फैक्टर्स को 0 के बराबर रखिए और वहां से आपको x की वैल्यूज आ जाएंगी, उनको रियल नंबर लाइन पे करिए और एक्सट्रीम राइट से पॉजिटिव और अल्टरनेट साइन असाइन करना शुरू कर दीजिए लेफ्ट की तरफ बढ़ते हुए। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर अब इस क्वेश्चन को करना हो तो ध्यान से देखिए, पहले सबके x के कोफिशिएंट देखिए, पॉजिटिव है Yes, ma'am. तो भाई एक तो Yes, x की ma'am. वैल्यू 3 आ रही है, 1/4 आ रही है और -2 आ रही है, राइट बच्चों? Yes, ma'am. अब आप एक Yes, नंबर ma'am. लाइन बनाओ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, फिर सबसे छोटा नंबर -2, उससे बड़ा 1/4, सबसे बड़ा 3। Yes, ma'am. वो कह रहा है Yes, कि ma'am. लेस देन इक्वल्स टू, यानी कि इंक्लूडेड है, तो डार्क Yes, कर ma'am. दीजिए। ठीक है, Yeah, dark, अब ma'am. एक्सट्रीम से पॉजिटिव से शुरू करिए, पॉजिटिव नेगेटिव। तो प्रश्न ने मुझे क्या कहा था कि जो इक्वेशन है वो लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव उठाना है, तो माइनस इन्फिनिटी से -2, ओपन क्लोज्ड यूनियन 1/4 से 3 तक, क्या कहते हो? Yes, ma'am. तो बात Yes, बन ma'am. गई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. तो ये कुछ बेसिक्स था इनइक्वालिटीज के बारे में या फिर बेबी कर्व के बारे में। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताइए। No, ma'am. No, क्योंकि ma'am. ये एक No, ma'am. बहुत बेसिक सी चीज है भी, ठीक है, आप लोग जब आगे जाओगे क्लास 12 में आओगे हमारे पास, तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि भाई मैंने बेसिक तो बेबी का पढ़ा है, अब उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे होगा वो टीचर हमें उस टाइम पे सिखा देंगे, राइट बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये एक टॉपिक है लॉगरिदम। अगर आप बोलोगे तो आप बोलोगे कि हमें तो कभी नहीं कराया, हमारी बुक में ही नहीं, Yes, ma'am. है ना? तो भाई ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, अगर आप एडवांस में जाओगे वहां क्वेश्चन बनता है, ठीक है? और लॉगरिथम के बिना, अगर शायद आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में कभी देखा होगा, तो मेरे न्यूमेरिकल वाला फिजिकल केमिस्ट्री का और फिजिक्स में न्यूमेरिकल पोर्शन लॉगरिथम के बिना पॉसिबल ही नहीं। आप लोग पढ़ के ही आए हो आधा आधा सिलेबस, क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये लॉगरिथम उस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई गेस आप लोगों को मोटा मोटा सा पढ़ा दिया जाए ताकि आप लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ, राइट? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. सो लेट गेट स्टार्टेड। Yes, ma'am. Yes, Yes, भाई ma'am. बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले मतलब ना लॉग बच्चों को परेशान क्यों करता है मैं आपको बताती हूँ। ये क्या कहता है, ये लोगों को ना बड़ी प्रॉब्लम है, नोट डाउन कर लेना। ये अपन ने कभी नहीं देखा था कि भाई लॉग हो या कोई फंक्शन हो, उसके पास दो चीजें होती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये जो उसके पैर में बैठा है ना, इसको अपन बोलते हैं बेस, Please. ठीक है जी, और इसको अपन बोलते हैं आर्गुमेंट, राइट बच्चों? आप Yes, लोग ma'am. Yes, ma'am. वैल्यू पास Yes, करते हो ma'am. वो बी है, हम लोग बी की वैल्यू पास करते हैं, ए को हम कोई वैल्यू नहीं दे सकते। अगर ये कोई वैल्यू x दे रहा है, मतलब इसको सही सॉल्व करके x के बराबर आ रहा है, तो लॉजिकली इसका मतलब ये होगा कि जो b है वो a की पावर x के बराबर होगा। Yes, ma'am. b है वो Yes, a ma'am. की पावर x के बराबर होगा, सही है? Yes, ma'am. Yes. तो बच्चे अब आपको ये पता होगा कि भाई हमने e की पावर x का फंक्शन पढ़ा था, log x पढ़ा था, तो क्या Yes, हमने ma'am. प्लस माइनस पढ़ा है? Yes, ma'am. कितने लोग मानते हैं कि प्लस का उल्टा माइनस होता है, माइनस का उल्टा प्लस होता है?
और कितने लोग मानते हैं कि भाई डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीजन होता है? Yes, ma'am. तो भाई ये दोनों भी वैसे ही वर्क करते हैं। लॉग का उल्टा एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का उल्टा लॉग है। सही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब Yes, ma'am. मैं आपको एक चीज बताती हूँ भाई, ध्यान रखना हिंदी वाले बच्चे ध्यान से। ये जो ए है ना, ये इसके पैरों में है, वो नहीं पैरों में। वो गाना है ना, कौन सा अभी पैरों में लिख के मेरे को गाना याद आ जाता है। कौन सा गाना था, किसी को आता होगा? तो बच्चों, अब ये जो इसके पैरों में था, आप ध्यान से देखिए, इसके भी पैरों में आया। चेक। Yes, ma'am. तो मतलब मुझे ये गलती कभी नहीं करनी कि भाई ये उसकी पावर चला जाएगा। मुझे हमेशा ये लिखना है कि भाई इसकी जगह यहाँ पे भी पैरों में थी, वहां पे भी पैरों में है। ये कभी अपग्रेड ही नहीं हुआ। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर मेरे पास कहीं दिया होता log 2 और यहाँ पे 4 दे देते, तो आप बोलते कि भाई ये x के बराबर है। यानी कि आपका कहने का मतलब है 4 बराबर है 2 की पावर x। तो ये 2 की पावर 2 जो है वो 2 की पावर x के बराबर होता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 आ जाती बच्चों। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. और अगर मुझे ऐसा नहीं सॉल्व करना था एक्सपोनेंट में, अगर मैं इसको सॉल्व करती, फिर मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगाती, मैं बोलती ना log 2 की पावर 2, फिर आप बोलते कि इसकी बेस पावर जो है वो जंप मार के आगे आती है, तो 2 log 2। फिर अगर बेस और आर्गुमेंट सेम है, ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, कट जाते हैं, तो ये 2 आ जाता है। Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. तो Yes, इन ma'am. चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि भाई ये पैरों वाला कंसेप्ट क्लियर है सबको? Yes, Ma'am. ma'am. मैम Yes, ma'am. ठीक है। तो अब आपको क्या फोकस करना है कि लॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, यानी कि बी जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा बच्चों, Yes, ma'am. Yes, और ma'am. ए भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, राइट? और जो ए है वो कभी 1 के बराबर नहीं होगा। क्लियर है जी Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, सबको? ma'am. Yes, ma'am. मैम नोटेड? एवरीवन नोटेड? Yes, ma'am. तो ये कुछ बेसिक सी चीज। सबसे पहले अगर मैं इसको आगे मूव करने से पहले अब आपको यहाँ पे बताऊं कि भाई मेरे पास कुछ बेसिक में प्रॉपर्टीज होती हैं जिसपे मुझे बात करनी है, रिजल्ट्स होते हैं बेसिकली। सबसे पहली होती है पावर रूल, यानी कि लॉग एम, बेस का जितना भी हो, मैं अभी इसको हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, ठीक है जी। अगर मुझे लिख जाएगा लॉग एम की पावर एन, तो आपको क्या देखना है कि इसकी पावर जंप मारेगी और आगे आएगी, यानी कि एन लॉग एम बन जाएगा बच्चों। Yes, ma'am. सबको क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. लेकिन अगर मेरे पास लॉग और इसके दो आर्गुमेंट मल्टीप्लाई में m इंटू एन, तो लॉग जो है वो रूल पे फॉलो करता है, फूट डालो राज करो। इसका वही हिसाब है, ये अपना अपना लॉग लेके अलग हो जाएगा। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थ्री, ma'am. लॉग अगर डिवाइड में होता एम बाई एन, फूट तो डालता ही। देखो मल्टीप्लाई से चीजें बढ़ती हैं तो आपने ऐड कर दिया, तो डिवाइड से चीजें कम होती हैं तो बच्चे माइनस कर दीजिए। Yes, ma'am. Yes, Clear है? ma'am. तो शायद बातों से Yes, चीजें ma'am. याद रह जाएंगी। Yes, ma'am. अब अगला, अगर Yes, मेरे ma'am. पास कहीं पे दिख जाए कि इसके बेस की भी कोई पावर थी और इसके आर्गुमेंट की भी कोई पावर थी, ठीक है, बेस की भी पावर थी, आर्गुमेंट की भी पावर थी। अब आपको पता है कि जो आर्गुमेंट की पावर है वो तो आगे आ जाती है, और जो बच्चे बेस की पावर है वो भी आगे आती है पर वो नीचे आ जाती है। तो ये कितना बन जाता है, लॉग बेस ए टू बी। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है जी। Yes, ma'am. फिफ्थ, Yes, अब ma'am. आपने देखा कि log a to b, ऐसा ही मैंने लिखा था,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. भाई Yes, मैं ma'am. इसको लिख दूंगी, ये मैंने बोला फूट डालो राज करो, ऊपर वाले ने अपना लॉग ले लिया, नीचे वाले ने अगला अपना लॉग ले लिया। और अगर मैं चाहूं तो मैं इसको 1/log a बाय log b लिख लूं। सबको पता चल गया क्यों लिखा? Yes, ma'am. तो फिर मैं Yes, इसको ma'am. 1/log जो इसके नीचे है वो इसके पैरों में आ जाएगा और उसका आर्गुमेंट a बन जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. इसको अपन क्या बोलते हैं कि ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला है। जब मैं चाहूं मैं अपना बेस चेंज कर सकती हूँ। क्लियर? Yes, 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 ma'am. 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 यस मैम। एंड वन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि ई और लॉग एंटी है। अगर ई लॉग ई टू एक्स हो जाए तो बच्चे, अगर एक्सपोनेंट की जो पावर लॉग है और लॉग का बेस और जो आपका एक्सपोनेंट है दोनों सेम हो जाए तो ये एक दूसरे को काटेंगे और आपको आंसर एक्स देंगे। सही है? तो बच्चों अगर मेरे पास बी लॉग बी वाई होता तो किसके बराबर होता? Why? आई के। Right. ठीक है। Why? और एक चीज और, अगर मान लो मेरे को इसको सॉल्व करना है तो एक चीज और भी पॉसिबल है क्या? ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, अपनी y की पावर log बेस b टू b भी लिख सकते हो। तो ये 1 हो Yes, जाएगा, ma'am. ये भी 1 देगा। तो क्या ये इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैच की आप लोगों ने नोट कर ली? Yes, ma'am. Ma'am, yes. अभी वर्ल्ड कप गया था, कोहली तो अच्छा खेला था, को रोहित शर्मा अच्छा नहीं खेला ना। Yes, ma'am. Captain किसकी बनी Ma'am, थी? ma'am. तो बड़े आगे। मैम ये तो बहुत अच्छा खेला मैम रोहित शर्मा ने। हाँ बस 3 4 लगा के फिर Starting तो सही की थी. मैम इस तो बताओ। कैप्टनसी का प्रेशर था। मैं तो मैच में अच्छा मैम। चलो बताओ, यहाँ तक क्लियर है, नोटेड? Yes, ma'am. मैम Yes, Yes, ma'am. yes. हाँ जी बोलिए। मैम log b इंटू ए हुआ, मतलब कि log a इंटू b नहीं हुआ 1 अपॉन कहाँ पे? ये इस कहाँ पे? कौन से नंबर पे? 5th। 5th पे। बच्चे इंटू नहीं है, इंटू नहीं है, ये बेस है, ये आर्गुमेंट है, ठीक है? यस मैम। तो ये जो बेस और आर्गुमेंट है ये अपना अपना लोग लेके अलग अलग हो जाते हैं। आर्गुमेंट ऊपर आ जाता है, बेस नीचे चला जाता है। फिर मुझे पता है कि a अपॉन b है, इसको मैं 1/b/a भी लिख सकती हूँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैंने वही लिखा और इसी फॉर्मूला को वापस से लगाया कि जो इसका डिनोमिनेटर वाला लॉग था वो बेस बन जाएगा और ऊपर वाला आर्गुमेंट। तो बेस चेंज कर दिया डियर मैंने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो बताइए। नो No, मैम। ma'am. No, ma'am. ठीक है, बढ़े आगे। Yes, Ma'am, yes, yes. ma'am. तो इसी के बेस पे कुछ प्रश्न मैंने दिए थे, मैंने इसको बाद में करवा रही हूँ। तो अब इसको आप क्या लिखोगे? अब फटाफट से पहला मैं करा देती हूँ। भाई मैंने बताया था बेस चेंजिंग होता है 2 की पावर 2, ये 2 जंप मारेगा आगे आएगा तो भाई आंसर 2 × 1 2 रह जाएगा। Yes. किसी को कंफ्यूजन तो बताओ। No, ma'am. फिर फटाफट से बता दीजिए बी का आंसर कितना आएगा। 10 3. 3 राइट। भाई 3 10 आएगा। किसका था? Yes, ma'am. 3. 3। देखिए आपने इसको लिखा ना log 10 की पावर 3, 3 ने जंप मारा आगे तो 3 आ गया। Yes, ma'am. अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। 1/2. अरे वाह, किसी को डाउट? No, ma'am. नो मैम। डी का सही उत्तर बताएं। मैम सी का एक बार फिर से बता सकते हो? क्या 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 क्या? सी एक बार फिर। देखिए सी को मैंने क्या लिख सकती हूँ, log 3 और 3 की पावर 1/2। यस मैम। 1/2 ma'am. जाएगा। जी मैम। डी का सही उत्तर बताएं। -3. अरे वाह, किसी को डाउट है तो वहीं पे रोक लेना।
अपन को किसी का कोई डर नहीं है सही नो में। मैम। ई का बताइए। -2 ओके, एनीवन एल्स? -4 बच्चे क्या आप लोगों मैं को फोर याद में आया इसको 4 आएगा 4 मैम। 4 की पावर 2, फिर इसकी पावर आगे नीचे वाले की आगे नीचे, तो log 4 to 4, ये एक दूसरे के एंटी है तो गया, तो बचा -2। क्या कहते हो? यस मैम। Yes, ma'am. बहुत सिंपल। यस मैम। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैं रुकू नहीं तो मैं आगे बढ़ू। मैम ये ई वाला दोबारा बता दो। ओके, बच्चे ई में देखिए मैंने आपको बताया था ना कि मान लीजिए मेरा जो बेस है उसकी पावर n है और जो आर्गुमेंट है उसकी पावर m है। दोनों पावर्स आगे आएंगी, ऊपर वाली ऊपर आ जाएगी, नीचे वाली नीचे, बाकी बचेगा a और b। यस मैम। यही करा है रीमा जी। मुझे इस चीज पे फोकस करना है भी, किसी भी तरीके से मेरा बेस और आर्गुमेंट जो है वो सेम आ जाए, ताकि पावर्स तो मैं बाहर ले जाऊंगी। अगर बेस और आर्गुमेंट सेम आ जाता है तो वो कट जाएंगे, वो 1 हो जाएंगे। ओके मैम। ठीक है बच्चों? यस मैम। यस मैम। आउट। देवेंद्र बताइए, हैंड प्रेस करा बच्चों आप लोगों ने? ओके, तो देखिए अब आपको बताना है कि ये जो दिया हुआ प्रश्न है वो सही है या गलत है, कौन सा हिस्सा सही कौन सा गलत। ओके, किसी बच्चे को डी वाला पार्ट समझना है भाई, किसको समझना है? डी वाले पार्ट को। हाँ, देवेंद्र आपको समझना है? नो मैम। यस मैम, मेरे को समझना है। हाँ जी अमित बोलिए, क्या समझना है बच्चे? मैम डी पार्ट। ओके, देखिए बच्चे, गांधी पर ये रहा डी पार्ट, ठीक है। देखिए डी के लिए आप क्या वर्क करोगे, आप बोलोगे डी को भाई बेस के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, राइट? तो जो 8 है उसको 2 की पावर -3 लिख सकती हूँ, ठीक है ना? तो भाई जब बेस और आर्गुमेंट सेम मिल जाते हैं तो अपनी भाषा बोलो, उसको दूसरे को लात मार देते हैं, तो भाई जो पावर है वो लात मार के बाहर जाती है, तो -3 log 2 to 2 बनता है। ये गया 1 तो -3, सही है? यस मैम। ओके मैम। ठीक है बच्चों, देखो अब मेरे को बता देना अगर लगे कि मैम ऐसी बातें से हमें नहीं समझ आता, तो अपन सीरियस मोड पे भी पढ़ सकते हैं। ये जो अपन बोलते हैं ना अलग अलग वर्ड्स, वो इसलिए होता है कि भाई अगर कोई बच्चे को नींद आ गई है तो वो जग जाए। देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे ना, बना के देखेंगे। log 2 2 की पावर 3 और उसकी पावर 1/2, और ये तो सही है, इसमें तो गलत वाली कोई बात ही नहीं है। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। फिर log Yes, ma'am. 4, और अगर इसको 2 की पावर 2 लिख लिया जाए और इसको 2 की पावर सेम 3/2 लिख लिया जाए, तो बच्चे 3/2 आएगा और 2 आएगा, तो ये 3/4, तो ये भी सही है। यस मैम। और अगला भी सही लग रहा है, यस मैम। तो फिर आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा डेफिनेटली। यस मैम। यस मैम। राइट भावना, उत्तम, यस मैम। यस मैम। ग्रेट। Yes, ma'am. अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 मिनट ले लीजिए, तब तक मैं देख लूं कोई नया सा नाम। हाँ जी अमरजीत, क्लियर बच्चे? ऑप्शन डी। ओके,
अभी आपके उत्तराखंड में एक वो टनल वाला केस भी हुआ ना, बी यस मैम मैम बी वो आपके किसी बी दो दो एरिया के मैम, नियर B बाय वाला मैम तो भाई कैसे करा आपने? इसको लिखा होगा log 2 16 को बोला होगा भाई प्लीज भाई बन के 2 की पावर 4 हो जा, प्लस log 2 2 की पावर -2 बनाया होगा, राइट? यस मैम यस मैम -2 तो 2 आंसर आया, जाने की बी ऑप्शन आ रहा है। यस यस मैम मैम किसी का बी के अलावा कुछ और आया? नो मैम नो मैम मैम नो ठीक है भाई, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं उत्तराखंड वाले। ये वाली प्रॉपर्टी तो मैंने डिस्कस कर दी थी कि भाई A2A1 होता है, क्या कहते हो? यस मैम यस मैम अब पॉइंट टू बी नोटेड भी log 1 किसी भी बेस के लिए हमेशा 0 होता है, क्या कोई जस्टिफाई कर सकता है? एनीवन? मैम कैसे होगा? देखिए आप लोगों ने बोला कि log बेस A2 1 जो है, मान लीजिए उसका आंसर C आ रहा है, ठीक है? यस मैम तो यस इस मैम मतलब 1 जो है वो A की पावर C होगा, ये बाय डेफिनेशन है। यस मैम यस मैम 1 को क्या मैं A की पावर 0 लिख सकती हूँ? यस Yes, यस ma'am. मैम किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, तो बच्चे C 0 नहीं आ गया? यस मैम यस मैम आपकी प्रॉपर्टी जस्टिफाई हो गई। बोलिए। यस मैम Yes, ma'am. ठीक है, अब इसको करना है। अब मतलब आप लोगों को शायद दिखा होगा कि चीनू मैम ने मेरे को ऐसा ही क्यों पढ़ाया, लॉग की प्रॉपर्टीज के अलावा मेरे को एक्सपोनेंट भी क्यों सिखाया, क्योंकि मुझे इजीली कंसेप्ट को समझाना है, मुझे कोई हाईफाई कंसेप्ट नहीं बताना। मेरा वे ऑफ टीचिंग यही है कि भाई मेरे को अगर लगे कि कोई बेसिक सी चीज बच्चों को ट्रिकी वे में बता दी जाए तो शायद वो ज्यादा बेटर वे में पता चल जाती है, क्या कहते हो? यस मैम आपको पता है कि इसके पैरों में, इसके भी पैरों में जाएगा, यस मैम तो 256 जो है वो x की पावर 4 बनेगा। यस मैम यस मैम मुझे पता है कि 16 इंटू 16 यानी कि 4 की पावर 4 होता तो x की पावर 4 बनता। यस मैम यस मैम यस मैम यस तो मैम भाई मुझे तो ये तो क्लास 6 7 में पढ़ा दिया था कि x जो है वो 4 के बराबर आएगी। यस मैम अरे भावना जी 3 कैसे आ गई? अच्छा नहीं बी, ओके, तो 4 आंसर करेक्ट होगा बच्चों। यस मैम मैम किसी को भी डाउट यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? नो मैम किसी के ओवरफ्लो? नो मैम अच्छा बच गए, ठीक है, तो बड़े आगे। यस मैम यस मुझे आगे करो मैम, वेट थोड़ा पानी पी ले, ओवरफ्लो हो रहा है। तो अभी तक तो नहीं हुआ नो मैम नो मैम नो भाई, मैम आपको होना नहीं चाहिए। देखो मैं भी 100% फुल ऑन कैमरा ऑन करके पढ़ा रही हूँ, आपको दिख रहा है कि मैं ब्रेक नहीं ले रही हूँ, कैमरा बंद करके दिख रहा है ना? यस मैम यस तो मैम आप लोगों को भी ब्रेक नहीं लेनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टीज कर ली है, क्या कहते हो? यस मैम यस मैम इसकी तो मैंने पढ़ ली है। अब एक पॉइंट टू बी नोटेड कि भाई जब लॉ का बेस सेम होगा तभी ये प्रॉपर्टीज वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। गॉट इट? जब यस बेस यस मैम तभी, अगर बेस मेंशन्ड ही नहीं है तब तो वैलिड है ही है। ओके, यस मैम अब इसको मुझे काम करना है, इस पे मुझे काम करना है। मुझे ये दिख गया log m माइनस log n, तो फटाफट से क्या लिख देंगे? बेस 10 30/3 यानी कि log 10 to 10। अरे ये तो एक दूसरे के दुश्मन है, गए, एक बच गया। अरे आयुष 10 बना दिया बच्चे। क्लियर पर हो गया आयुष जी? नो इश्यूज। हाँ जी, कितने लोग काम करने के लिए रेडी इस क्वेश्चन पे? Yes, ma'am. कॉलोनी प्लस वाले क्या होंगे?
सलोनी प्लस वाले क्या होंगे? इंटू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। और माइनस वाला डिवाइड डिवाइड लॉग कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा कॉमन। यस मैम 4/7 33/18 डिवाइडेड बाय 22/21। मैम आप हिंदी इंग्लिश बोल रहे यस मैम मेरे को सब आता है बच्चे, सब आता है। मैं दिल्ली वालों को पढ़ा के मेरे को सब हिंदी आ गई है। 7 3 द 21 3 6 द 18, ठीक है जी। 11 2 द 22 11 3 द 33, ओके। और ये भी गया 2 2 द 4 और 2 3 द 6, 3 से 3 भी गया, तो बचा कितना? 1। और log 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 है 0 0 0 तो बताओ, क्लियर है? यस मैम यस मैम किसी को भी डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो नो मैम मैम ठीक है, चलिए वेट करूं, आंसर मिलेगा। पॉल क्रिएट कर लूं, फटाफट आंसर देंगे सब लोग। यस मैम यस मैम वाओ, ये बड़ा अच्छा जोश, मेरे को उत्तराखंड वाले बहुत अच्छे लगे बच्चे। बी सी डी, तो भाई ये हो गया लॉन्च। मिला आप लोगों को कॉल? अरे राजेश, थोड़ा वेट कर लो बच्चे। चलिए हरी अप, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ना मेरे पास 100% वोट्स हो जानी चाहिए। आयुष, आपको पता है पोल कहां से शो होता है? आपके मोबाइल पे जहाँ पे हैंड अप का आप लगा रहे हो, वहां पे 3 डॉट्स आती है, वहां पे जाइए, वहां पे एक्टिविटीज आती है, एक्टिविटीज में पोल दिख जाएगा। फटाफट, सिर्फ 2 वोट्स आइए मुझे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। वाओ, 4 वोट्स। हरी अप हरी अप हरी अप, गॉट इट गॉट इट। 5, पलक झपकते 36 हो जानी चाहिए। वाओ, क्या एनर्जी है, ग्रेट। गॉड हाँ जी अनुष्का, क्या हुआ? हैंड रेस कर रहा है। सॉरी मैम मिस्टेक्स हो गया। ओके, त्रिलोक आप लेट हो गए। जी मैम लेट हो गए बच्चे। मैम कुछ काम था ना इसलिए लेट हो गया। ओके, ये काम रोज तो नहीं रहेगा? नहीं कल को भी है बस, अच्छा, कल को भी अभी। ओके, शादी है ना, शादी से किसकी? दीदी की। अच्छा, फिर ठीक है, फिर तो बिजी है भाई तू। कल है शादी? हाँ कल है। अरे वाह, फिर भी देखो आपका एनर्जी, मतलब इट्स गुड सोर्स कि आप आज क्लास लगा रहे हो। मैं तो नहीं लगाती, मैं तो बैठी रहती। बढ़िया बच्चों, 22, स्टिल 15 मोर। उठ बेटा उठ। पोल का आंसर करना है। जागो भाई जागो। बस डन। मैम आंसर गलत कर दिया, अरे कोई नहीं। मतलब बी पे कर दिया मैंने गलती से ओके वोट। भाई, फटाफट करिए ना, मैं वेट कर रही हूँ। एंड कर दूं? ये स्टिल किसी को अभी पेंडिंग है, अभी मेरे को आंसर करना है।
25 वोट्स आ गई हैं, 26, वाओ। नाइस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बस 7-8 बच्चे और हैं जो अभी नींद में है, भाई उठ जाओ। अरे वाओ, एक और उठ गया, वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 7 बच्चे और हैं बस। I guess that's all. Let's start the solving. तो बच्चों देखिए, आपका जो सही आंसर, इसको क्या करना है, ये 3 जाएगा इसके अप, ये 2 जाएगा इसके अप, राइट। तो log जो 10 है, 4 का क्यूब, 4 for the 16, 16 for the 64, 64 into 25 into 6 ऐसा बनेगा। यस मैम। तो 64 Yes, into ma'am. 150 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपके पास आएगा ऑप्शन सी आ रहा होगा। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक। यस मैम। Yes, अब ma'am. इसको करना हो, ये तो 2 लॉग है मैम, अब कैसे करेंगे बच्चे, आराम से, डोंट बी पैनिक। log 3 रखिए, log 5, हमेशा वही बोर्ड मास रूल, इसको 5 की पावर 3 लिखेंगे, ये 3 जंप मारेगा और यहाँ पे आ जाएगा log 5 2 log 5 1, तो मेरे पास 1 ही आंसर आया। Yes, क्लियर? ma'am. यस Yes, ma'am. मैम। ठीक है, तो अगला देखिए। अब अगर इसको सॉल्व करना हो इक्वेशन को, तो बच्चे मेरे को सही सही दिमाग चलाना है, सही मैं बता रही हूँ, कोई क्योस नहीं मचाना। पहले ये 2 था और ये मेरे को 3 देगा, राइट, और ये log 3 2 4x + 7 है, राइट बच्चों या नो? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, तो ma'am. अगर देखा जाए तो 3 की पावर 5 बनेगा और 4x + 7 बन जाएगा। 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81 और 3 की पावर 5 3 2 4 3 होगा। Yes, क्या ma'am. कहते हो? यस मैम। 4x बराबर है 236 बन रहा होगा। तो x Yes, ma'am. बराबर है 4 5 द 20 4 9 द 30, तो Yes, 59 ma'am. आंसर आया होगा। Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. इसको करने के लिए क्या करोगे, आप बोलोगे कि x + 1 x + 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 3 के बराबर आ जाएंगे। तो x² + 4x + 3 = 3, 3 से 3 भी गया, x कॉमन, x + 4 = 0, तो x की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, या तो 0 या -4। क्या कहते हो? यस मैम। अब मुझे फिर से ध्यान Yes, रखना है, ma'am. जब मैं -4 पुट करूंगी तो log की वैल्यू नेगेटिव, आर्गुमेंट नेगेटिव हो रहा है, तो -4 कैन नॉट बी पॉसिबल। यस मैम। सबको क्लियर? Yes, ma'am. अब इसको बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले log 2 बाहर बैठा है, ये मिलेगा जाके उससे, क्या कहते हो? तो log बेस Yes, ma'am. 3x किसके बराबर होगा? ये इसके पैरों में, इधर जाके भी क्या होगा? पैरों में ही रहे. चरण स्पर्श करेगा, तो भाई log 3 to x जो है वो 8 के बराबर हो गया, तो x की वैल्यू फिर से चरण स्पर्श करे तो 3 की पावर 8 हो गया बच्चों। यस मैम। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को भी डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। बढ़े आगे? यस मैम। ग्रेट। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, होमवर्क में देखो, ये नहीं, होमवर्क में तो ऑलरेडी बहुत दे रखे हैं, Yes, ma'am. अब करिए फटाफट से। अभी अभी करना है, बिल्कुल अभी करना है। और ललित, किस क्वेश्चन को समझना है आपको, बी और सी को? ललित, आर यू देयर? अच्छा,
भाई ए भी ओके। तो आयुष एंड ललित जस्ट हैव अ लुक, मोहित आल्सो। बच्चे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपने क्या करा, 2 को एज इट इज लिखा, इसको आपने log 3 की पावर 3 लिखा ना बच्चे। Yes, ma'am. तो आपके पास ये 3 पावर थी, आगे जाएगी 3 to 3 1, तो आपके पास 2 + 3 बना। फिर ये log 3 था, इसका जो बेस है 3 वो इस तरफ आ गया, 3 की पावर 5 बन गया। Yes, ma'am. तो उसके बाद तो नॉर्मल कैलकुलेशंस करेंगे। ललित अब आप देखिए बी में, देखिए बच्चे बेस सेम है तो मल्टीप्लाइज हो जाएंगे फैक्टर्स। और ये जो 3 है आपके पास, बेसिकली अगर आपको लग रहा है कि एक स्टेप मिस कर दिया, तो ये log 3 था और ये 1 के बराबर था। तो भाई इसके बाद वही 3 जो है उसके पैरों में जाएगा, तो 3 की पावर 1 हो जाएगा ललित जी। सॉल्व करके x की 2 वैल्यूज आ गई, 0 और -4। जैसे ही -4 आया, दिमाग में घंटी बजी कि भाई -4 पुट करने से log की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, जो पॉसिबल नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया। तो सिर्फ और सिर्फ 0 बची। क्या बी पार्ट क्लियर है ललित? मैम आंसर आ गया, 5 x की वैल्यू। मैम ललित मेरा भी देखिए 5 बी आ रहा है। बी ओके। आंसर आ गया मैम 5। और एक सेकंड बच्चे सी में, ललित सी में देखिए बच्चे, बाहर वाले log का जो बेस था वो 2 के पास जाएगा, 2 की पावर 3 होगा। ललित आर यू देयर? तो उसके बाद 3, उसके पास 3 जाएगा तो 3 की पावर 8 हो जाएगा। क्या आपको ये क्लियर है? अब आप यहाँ पे देखिए बच्चे, सबका बेस 4 है डियर। यस मैम। तो 8 इंटू x प्लस 3 करा होगा, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 करा होगा, और 4 की पावर 2। क्या ये स्टेप लिखने में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। Ma'am. एनीवन? No, ma'am. सबको क्लियर है? तो भाई 8 इंटू एक्स प्लस 3 जो है वो 16 इंटू एक्स माइनस 1 के बराबर होगा। 8 यस मैम। 16, तो x प्लस 3 जो है वो 2x माइनस 2 के बराबर होगा। तो x यस मैम। 5 के बराबर आ गया बच्चों। यस मैम। Yes, Great. ma'am. रेस्ट भावना, मोहित, अशोक, इट्स गुड। भाई सबका सही आंसर है। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताइए। नो मैम। ठीक है, तो लग रहा है लॉग बहुत इजी है। अब ये बेस चेंज प्रॉपर्टी याद है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने करी कि भाई ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे? फिर आप लोग Yes, ma'am. a की पावर log a हो तो सिर्फ n बचता है, याद यस आया? फिर आप लोगों ने पढ़ा कि ये दोनों भी इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में। तो ये Yes, वही ma'am. चीजें हैं जो हम कर चुके हैं। पढ़ूं ma'am. आगे? यस मैम। मैम हाँ जी। मैम जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी नहीं है हाँ। उसमें सी बेस कैसे लिया हमने? अरे देखो ना, आपने क्या करा, आपने log b बाय log a लिख लिया। अब इसको बेस कोई भी दे दो सेम, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे आप f दे दो। तो लॉजिकली वो क्या कह रहा है कि भाई log b को आपने log f से डिवाइड कर दिया और log a को भी log f से डिवाइड कर दिया। तो आप अपने अकॉर्डिंग बेस चेंज कर सकते हो। ओके मैम, थैंक ठीक है? यू। ओके, ये वाली प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। Yes, ma'am. यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. और Yes, ma'am. भाई अगर ये कुछ ऐसा दिख जाए, क्या आप लोग लिख सकते हो? क्योंकि मैंने आपको जनरलाइज्ड वे बता दिया, मुझे फॉर्मूला याद नहीं कराना। log b बाय log c लिखोगे, इंटू यस log a बाय log b लिखोगे बच्चों। Yes, ma'am. log b से log b कटेगा, यस मैम। ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, तो बन गया रिजल्ट। यस मैम। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। और थर्ड प्रॉपर्टी में तो डेफिनेटली कोई इशू ही नहीं है, हम कर चुके हैं। यस मैम।
तो शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने 5 फॉर्मूले में सारे फॉर्मूले करा दिए, क्या कहते हो? यस मैम। उसी फोकस ma'am. पे रखना। अभी देखो इसको करना है, मुझे अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो मैंने आप लोगों को एक बेसिक मेथड सिखा दिया, क्या कि भाई आप अगर log L लिख लो, ठीक है, 5/4 इंटू ये कितना बनेगा 6/5, ऐसा ही लिखोगे। ये कितना बन जाएगा 7/6, log सबके साथ है, और ये कितना बन जाएगा 16/7 डियर। यस मैम। तो भाई आपको पता है 5 से 5 जाएगा, 6 से 6 जाएगा, 7 से 7 जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा log 16/4, यानी कि log 4 की पावर 2, तो 2 log 4 to 4, ये बेस और आर्गुमेंट सेम हो तो log क्या बन जाता है 1, तो आंसर कितना आया 2। 2। बताओ फॉर्मूला याद रहेगा या ऐसा लिखना याद रहेगा? ऐसा ठीक है मैम। ऐसा लिखने यार। ठीक है सही ना? है मैम। क्योंकि ये आपको अपना दिमाग चलाना है, हर चीज में शॉर्टकट नहीं लगा सकते। अब इसको कैसे लिखोगे बताओ? भाई आपको पता है कि एंड में लॉग लगाना है, याद है ना? यस मैम। तो आप कैसे लिखोगे? 4/3, 5/4, 6/5, 7/6, 8/7, 9/8, क्या कहते हो? 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, 6 से 6 गया, 7 से 7 गया, 8 से 8 गया, तो बचा कितना? लॉग बेस 9। 9। 2 आंसर आ गया। बताओ क्लियर? यस यस मैम। मैम। Yes ma'am. ये मेरे लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं आज की क्लास के। आई विल गिव यू 5 मिनट्स कि आप लोग इन पे फोकस कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। तब तक इन द मीनवाइल अगर किसी को लग रहा है कि मेरे को लॉग करने में कोई कहीं पे दिक्कत आई, दे कैन आस्क। किसी को भी लग रहा है तो भाई बिंदास होके बोल दिया करो। सिंपल सी बात है, पंजाबी में बोलते हो जिसने कर रही शर्म उसके फूटे कर्म। तो मुझे नहीं करना है, मुझे आईआईटी जाना है, मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है, मुझे एनआईटी जाना है, राइट? तो मेरे को इस तरीके की कोई शर्म नहीं करनी कि मुझे अपना डाउट ही नहीं पूछना, टीचर क्या सोचेगा। टीचर कुछ नहीं सोचता, जो नहीं पूछते उनके लिए सोचता है कि भाई शायद बच्चे सो रहे होंगे। ठीक है ना? यस मैम। अच्छा Yes, टीचर ma'am. वही होता है जो बच्चों के साथ बच्चों के डाउट रिजॉल्व कर ले। अगर सिर्फ टीचर ही बोल के चला जाएगा तो फिर वो क्लास ही अच्छी नहीं होगी। तो मुझे बता दीजिए किसी को इन 2 क्वेश्चंस में, या पूरा अभी तक पूरा लॉग खत्म हो गया, बेसिक खत्म हो गया है। अगली वाली क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले हैं। तो मुझे आप बता दीजिए कि भाई मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत है, मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन है, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। इसके बेस पे डीपीपी मैंने वहां अपलोड कर दिया, आप लोगों ने देखी होगी शायद, लिंक पे। मैं ग्रुप में भी भेज दूंगी जस्ट आफ्टर द क्लास। हाँ जी बच्चे बताइए। मैम ए का आ रहा है 5 होल 1/2। ओके भाई कैसे करा, मतलब आई एम जस्ट ईगर टू नो। मैम मेरा ए का 1 आ रहा है और मतलब बी का 242। अरे सही यार है। तो बच्चे देखिए, जब आपने इसकी बात करी होगी तो आपने इसको लिखा होगा 3,
लॉग 9 को 3 की पावर 2 और इसको 5 लिख लिया होगा। यस मैम। यस फिर मुझे दिखा कि ये 3 और 5 आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। यस मैम। तो भाई लॉग ये 5 बन गया और 3 की पावर 2 और 3, भाई इसको 1 करने के लिए इसकी पावर को आगे आना होगा, तो 5 1/2 लॉग 3 to 3 ये तो गया। तो 5 की पावर 1/2 इसका मतलब है √5 आंसर आना चाहिए बच्चे, Yes, ma'am. राइट। यस मैम। और जब आपने इसको करा होगा तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये 8 है, ठीक है, 8 है, और इसकी जो ये है इसकी पहले पावर आगे आएगी, तो 1/3 लॉग 2 1 to 1 प्लस 1/3। क्या ये 1/3 कॉमन आ रहा है? यस मैम। तो 8 की पावर 1/3 और आपके पास बचा लॉग बेस 2 1 to 1 प्लस 1, राइट बच्चों? यस मैम। यस मैम। इसको 2 की पावर 3 लिखा होगा, उसकी पावर 1/3 भी होगी, यस मैम। और ये log 2 1 to 1 प्लस 1 ऐसा ही यस दिखा, Yes, ma'am. ये 3 और 3 है ना। तो इसको आप लोगों ने ऐसा लिखा होगा 2 की पावर log 2 1 to 1 यस मैम। इंटू 2 की पावर 1, ये 2 log 2 गए, तो आपके पास 1 to 1 into 2 बचा, जाने के आपके पास आंसर 242 आया। यस मैम। किसी को भी Yes, ma'am. कंफ्यूजन तो बता। यस मैम। मैम फर्स्ट एक हुआ बार ए फिर वाले का समझ नहीं आया मैम, बी का मैम सही आया आंसर मेरा। अच्छा ए, अभी वो भी एक सेकेंड, ए में किसी को कंफ्यूजन है? नो No, ma'am. नो मैम। जिसका भी आंसर मैच नहीं हुआ था अभी इसको पता चल गया कहाँ पे गड़बड़ थी। यस मैम। यस मैम। अब बी में क्या दिक्कत है? मैम बी का आंसर सही मैम आया एक था। बार फिर समझा दीजिए। ठीक आया था मैम आंसर। एक सेकेंड, बी में जिसको दिक्कत है वो बोलिए। मैम एक बार फिर समझा दीजिए। देखिए आपने क्या करा, ये सबसे पहले पावर को आगे किया, जी फिर 1/3 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालिए पावर में। यस मैम। 8 को 2 की पावर 3 लिख लिया तो 3 से 3 कैंसिल, तो सिर्फ 2 बचा। यस लॉग की पावर 2 1 to 1 प्लस 1 बचा। तो बच्चे आपको याद है कि अगर 2 की पावर x प्लस वाई होता तो आप उसको 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y लिखते, यस यही लिखा है, लिखिए, यस मैम। ठीक है जी। तो क्लियर बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, ये मैं नोट शेयर कर दूंगी, इसमें कुछ और भी क्वेश्चन है जो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है जी। यस मैम। यस 3 मैम। क्वेश्चन। Yes, ma'am. तो लॉजिकली अगर आज अपन फोकस करें तो आप लोगों ने आज बेसिकली इनइक्वालिटीज का बेसिक पढ़ा कि इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, उसमें इंटरवल्स कैसे दिखते हैं। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वेवी कर्व मेथड पढ़ा, जो एक तरह से ट्रिक है मेरे पास +2 में जाके सॉल्व करने के लिए। एंड आज मैंने सारा का सारा लॉगरिथम पढ़ लिया, राइट बच्चों? यस मैम। यस मैम। ma'am. यस मैम। तो आप लोगों के साइड से क्या आउटपुट है कि भाई हमने क्या सीख लिया? मतलब लॉग में लग रहा है परफेक्ट हो जाएंगे? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो Yes, मैंने ma'am. असाइनमेंट एक डीपीपी अपलोड कर रखी यस है मैम। शीट पे, उस डीपीपी को अगली क्लास तक सब लगा के आएंगे, राइट बच्चों? तो नेक्स्ट वाली क्लास में विल स्टार्ट विद द +1 पार्ट और हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके मैम। यस मैम। एंड वन लास्ट मोटो फ्रॉम माय साइड टू एवरी ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन एवरी क्लास कि भाई हर दिन मेरा एक स्टेप आगे बढ़ना, मतलब मेरे एम की तरफ जाना है। जो मेरा एम है कहीं किसी अच्छे कॉलेज में IIT NIT में जाके बीटेक करना। क्या कहते हो, सही बोले? यस। Yes, ma'am. यस मैम। अभी से टारगेट कर लीजिए, Yes, एक साल है मेरे पास अपने आप को पॉलिश करने के लिए, ठीक है ना? तो अगर अवंती, मेरी गवर्नमेंट और मेरे टीचर्स मेरे लिए इतनी लेबर कर रहे हैं तो मैं भी क्यों ना करूं, क्या कहते यस मैम। बिल्कुल। यस मैम। मैम। हो? तो कैन आई एक्सपेक्ट भी? समर क्या कहना चाहते हो बच्चे हिंदी में? मैम ये जो टॉपिक है वो हिंदी में भेज देना प्लीज।
समर ये मेरी क्लास में आप एक्चुअली एंड ऑफ द सेशन आए ना, तो जो मैथ्स के टॉपिक नेम्स होते हैं वो तो ऑलरेडी आपकी बुक में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखे होते हैं। नो मैम, हिंदी में है। ये लॉगरिथम तो आपके बुक में होगा ही नहीं ना एनसीईआरटी में। यस मैम। तो ये तो बेसिक ऑफ द पार्ट है। अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को काफी क्लैरिटी हो जाएगी। ओके मैम। ओके देन, गुड इवनिंग एवरीवन। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम जय श्री राम। जय श्री